तो आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार कुलगाम के अखाल इलाके में एनकाउंटर जो है वो जारी है और आज ये एनकाउंटर जो है अपने 8वें दिन में पहुंच चुका है। इस एनकाउंटर को लेकर आपको बता दें तो अभी तक एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है और इसमें कोई 2 से 3 के करीब जो जवान है वो घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से अकाल गांव में, अकाल इलाके में ये एनकाउंटर जारी है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री कमांडोज की बात की जाए या अन्य सुरक्षा बलों की बात की जाए तो इलाके को पूरी तरह से घेरा हुआ है और कल रात में भी एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी रहा, जिसमें गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से हुई। आपको बता दें कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से आतंकी जो है वो सक्रिय थे और जब यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत जो सुरक्षा बल है उन्होंने सुरक्षा के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, आतंकियों के साथ जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन अब क्योंकि अब 8वें दिन में ये एनकाउंटर पहुंच चुका है तो क्योंकि इस इलाके में जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशानी में है क्योंकि एक तो डर का माहौल है और वहीं दूसरी तरफ अभी कई दिनों से ये जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। कई लोगों के घरों में राशन की भी कमी जो है वो हो रही है और उसी के साथ जो उनके माल मवेशी हैं उनको भी बाहर नहीं निकाला गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो एक तनाव का माहौल है वो इलाके में बना है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों के बीच में भी ये तनाव लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की बात की जाए तो पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने में लगे हैं। उसके लिए चॉपर्स का सहारा भी लिया गया, ड्रोन्स का सहारा भी लिया गया या अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किए जाने वाले जो वेपन्स हैं उनका भी यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। लेकिन लगातार आतंकी जो है वो छुपने में कामयाब हुए हैं क्योंकि इस इलाके में घना जंगल भी है और उसी के साथ यहाँ पे मकई की जो खेती है वो रहती है और ऐसे में आतंकी जो है वो छुप कर कहीं ना कहीं वार भी करते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय जो एनकाउंटर है वो 8वें दिन में पहुंचा हुआ है। हलाल इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है कुलगाम के अंदर और ऐसे में अभी तक जो आधिकारिक रूप से इस एनकाउंटर में अभी कितनी ज्यादा सफलता मिल सकती है और कब तक मिल सकती है उसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन आतंकियों को धर दबोचने के लिए, आतंकियों को निस्तो नाबूद करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इलाके में सर्च जो है वो लगातार चलता रहे और उसी के साथ एनकाउंटर भी जो है वो होता रहे। तो फिलहाल यहाँ पर अभी कितने आतंकवादी इस इलाके में सक्रिय हैं उसके बारे में अभी साफ तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन एक आतंकी को मारा गया है जो जानकारी इनिशियल आ रही थी और उसके हिसाब से आपको बता दें तो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और उसी के साथ जो एनकाउंटर की परिस्थितियां हैं वो भी बनी हुई है। तो अकाल इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए कुछ नंबर्स जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं, जो नंबर्स पर कॉल करके वो मदद ले सकते हैं अगर किसी भी तरह की इमीडिएट कोई मदद की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जो है वो घरों में रहने को कहा गया है, घरों से वो बाहर इतने समय से नहीं निकले हैं। तो ऐसे में कई लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें कि ये खाने पीने से जुड़ी हुई सुविधाएं और उनके माल मवेशी जो अंदर काफी समय से बंधे हुए हैं उनको भी बाहर निकलने की जरूरत है। तो ऐसे में ये एनकाउंटर कब खत्म होगा कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार गोलियों की आवाज रात के समय में भी आई दोनों तरफ से, यानी कि आतंकियों की तरफ से भी गोलाबारी हुई जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सैनिकों ने भी की है और पैरामिलिट्री के कमांडोज हों या आर्मी के जवान हों वो पूरी तरह से इलाके को अभी भी जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो इलाके में किसी के भी बाहर से आने की कोई इजाजत नहीं है और ना ही जो है स्थानीय लोगों को निकलने की इजाजत है। तो फिलहाल अकाल इलाके में एनकाउंटर जो है वो आज 8वें दिन में पहुंच चुका है। इस एनकाउंटर को लेकर कब सफलता मिलेगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें तो जम्मू डिवीजन के अंदर भी, जब किश्तवाड़ जिले के अंदर भी एनकाउंटर की परिस्थितियां बनी या डोडा के हायर रेंजेस में जब एनकाउंटर चला तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहा लेकिन आतंकियों का सुराग नहीं मिला। तो आतंकी बड़ी चालाकी से मौके से फरार होने की कोशिश करते हैं और इस बात से भी समझा जाया जा सकता है कि ये जो आतंकी घुसपैठ करके पाकिस्तान से भारत आते हैं या जम्मू कश्मीर की जमीन पर आते हैं तो पूरे ट्रेंड होते हैं, इनके पास एक अच्छे स्तर का वेपन भी होता है, काफी स्टॉक ये अपने साथ रखते हैं
असला गोला बारूद का। तो ऐसे में इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फराख में थे, लेकिन ऐसे में इनके मंसूबे जो है वो नाकामयाब हुए और ऐसे में अब जो सुरक्षा बल है उन्होंने इलाके का घेरा करके इन आतंकियों को रोक रखा है। हालांकि अब टारगेट जगह पर हमारे जवान कब तक जो है वो पहुंच पाएंगे वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल रात के समय में भी जो एनकाउंटर में गोलीबारी है वो होती रही और ऐसे में आज एनकाउंटर 8वें दिन भी पहुंच चुका है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस समय की ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले भी आतंकी वारदातें हुई हैं। आतंकियों का जो गढ़ है कुलगाम भी रहा है, सक्रियता यहाँ पर आतंकियों की समय समय पर रही है, लेकिन ऐसे में पूरी कोशिश जो भारतीय सैनिकों की है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जाए। इस ऑपरेशन में जो भी आतंकी वहां पर छिपे बैठे हैं या जिस भी आतंकी संगठन से ये ताल्लुकात रखते हैं उनको निस्तो नाबूद किया जाए। फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट, आप बन रही नवभारत के साथ।